विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान रांची में 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव 2024 का भव्य शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में माननीय राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि एवं राज्य समन्वय समिति के अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जिनका स्वागत पारंपरिक रीति रिवाज लोटा पानी से किया गया। महोत्सव में अखड़ा दर्शन 8 जनजातियों का गीत नृत्य प्रस्तुति ने दर्शकों को खूब झुमाया। आइए वंदन अभिनंदन करें इन विभूतियों का, जो हम सबके मार्गदर्शक भी हैं, हम सबके प्रेरणा भी हैं। निरोगी हो, सभी खुशहाल हो, सभी के जीवन में कल्याण का भाव व्याप्त हो। हमारे राज्य में ये विश्व आदिवासी दिवस तीसरी बार मनाया जा रहा है और हर बार एक नई उत्साह, नई ऊर्जा के साथ हम सब यहाँ एकत्रित होते हैं। आज सिर्फ आदिवासी दिवस सिर्फ इसी जगह ही पर हम लोग नहीं एकत्रित हैं, बल्कि राज्य के अलग अलग कोने में, अलग अलग जगहों पर, कोई छोटे रूप में, कोई बड़े रूप में आज इस दिन का उत्साह मना रहा है। निश्चित रूप से आदिवासी समाज के लिए ऐसे दिन हमेशा याद रखने के दिन होते हैं। आदिवासियों को देश दुनिया का सबसे कहा जाए कि आदिवासी समाज के बाद ही समाजों का सृजन हुआ, कई समाज बने और इसी क्रम में ये आदिवासी समाज भी देश के, दुनिया के अलग अलग जगहों पर अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, अपनी सभ्यता के साथ चल रहा है। और झारखंड प्रदेश में तो हमेशा से आदिवासियों ने यहाँ के अपनी संस्कृति, सभ्यता और जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए, अधिकार की लड़ाई के लिए हमेशा अपना संघर्ष दुनिया को दिखाया है। जहां सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, टाना भगत, नीलांबर पीतांबर, शेख भिखारी, निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो, अनेक ऐसे लोग जहां इस राज्य में यहां के आदिवासी मूलवासियों के लिए अपने आप को लोगों ने कुर्बान किया। इस राज्य को अलग करने के लिए यहां के मूलवासी आदिवासियों ने एक लंबा संघर्ष देखा, झेला। लगभग राज्य अलग का इतिहास 40-50 सालों का रहा। इसमें अनेक लोग शहीद हुए, अनेक लोग बुजुर्ग हो गए। उदाहरण के तौर पर आज हमारे बीच में आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी बैठे हैं। अभी वो जीवित हैं, लेकिन कई इनके सहयोगी, कई इनके साथी अब धीरे धीरे प्रकृति के नियम के अनुसार लोग हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं।
लेकिन हमें यह संकल्प और हमें यह याद हमेशा रखना चाहिए कि राज्य और राज्यों की अपेक्षा इस राज्य की एक अलग पहचान, एक अलग इतिहास रहा है। लेकिन अब हम लोगों ने फिर से इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया है और आदिवासियों के बीच और आदिवासियों को संजोने का एक प्रयास हम लोगों ने किया है। हम जानते हैं कि इस राज्य को देश दुनिया सोने की चिड़िया के नाम से जानती है। स्मृति उद्यान रांची में आयोजित इस 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव 2024 में आप सबके बीच उपस्थित होकर अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। जैसा अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, ये तीसरी बार ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं इस अवसर पर देश के कोने कोने से आए सभी कलाकारों, शिल्पकारों और चित्रकारों का हार्दिक स्वागत करता हूं, जिन्होंने भारी मौसम खराब वर्षा के बावजूद इस महोत्सव को सफल बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में लगे प्रदर्शनी हॉल में लगा जोहर ग्राम का स्टॉल युवाओं को काफ़ी आकर्षित कर रहा है। जोहर ग्राम स्टॉल की विशेषता यह है कि खूंटी जिला के निवुचा बुनकर सहयोग समिति द्वारा झारखंड के ट्राइबल टेक्सटाइल को आधुनिक तौर पर ग्लोबल स्तर तक पहुंचाया जा रहा है। महोत्सव में संथाल परगना की पारंपरिक लोक चित्रकला जादो पटिया भी देखने को मिल रहा है। संथाल परगना से आए कलाकार अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। आदिवासी चित्रकला कार्यशाला सह प्रदर्शनी में संथाल परगना की जादो पटिया पेंटिंग के 8 कलाकार भाग ले रहे हैं। इनमें नेशनल फेलोशिप अवॉर्डी नीलम नीरद, अर्पिता राज नीरद, निताई चित्रकार, गणपति चित्रकार, दशरथ चित्रकार, दयानंद चित्रकार, जियाराम चित्रकार आदि शामिल हैं। जहां एक और चारों तरफ हर्ष और उल्लास का माहौल है, परिसर में तरह तरह के स्टॉल लगाए गए हैं। वहीं एक और बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड बीइंग इंडिया का स्टॉल लगाया गया है। आदिवासी कल्याण आयुक्त की पहल पर चल रहे आरोहण कार्यक्रम के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। इसके तहत बच्चों के आंतरिक गुणों एवं क्षमताओं को पहचान कर जीवन की छोटी बड़ी चुनौतियों का सामना करने हेतु उन्हें मानसिक एवं भावात्मक रूप से बेहतर बनाना सिखाया जा रहा है।